नमस्कार, मैं कुछ लेटर दिवस स्वागत है इस मेरे प्रेजेंट चैनल में। मैं जस्ट अभी देख के आया हूँ दी इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी दी वेरी ट्रूथ डॉक्यूमेंट्री सीरीज को, जो नेटफ्लिक्स पे कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। सीरीज का कहानी अगर मैं बिना स्पॉइलर दे बोलता हूँ, आईएनएक्स मीडिया हाउस का एक्स सीईओ इंद्राणी मुखर्जी को 2015 में पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है, उसका जो छोटा बहन शीना बोरा का खून के इल्जाम में। अभी उस केस के ऊपर ही पूरा सीरीज बेस करके है ना। सीरीज को दस अभी खत्म किया हो। देखो, ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है नेटफ्लिक्स का और ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस करके बना हुआ है। जो इंद्राणी मुखर्जी का केस जो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में भी था, वैसे मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन सुना जरूर था इस केस के बारे में। और 2015 में उसको गिरफ्तार किया गया था ना पुलिस द्वारा, और 2012 में वो खून किया था अपना जो बहन शीना बोरा का। ऐसा तो बोल के अरेस्ट तो किया है, उसका 7 साल गुजरा भी है वो जेल में, अभी बेल में आउट है। तो उसके बाद ये सीरीज बनाया गया है ना, और वो खुद से जाके बोला था ना कि सीरीज में पार्टिसिपेट करेगा बोल के, उसका इंटरव्यू भी है सीरीज का एंडिंग में। देखो, सीरीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज में बोलूँगा, वो बहुत कुछ चल रहा है ना, पेचीदा सीरीज है। देखो, सीरीज में बहुत लोगों का इंटरव्यू दिखाया गया है ना, जिसे डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाता है। इंद्राणी का जो परिवार लोगों का इंटरव्यू दिखाया गया है, उसका बेटी का, उसका बेटा लोगों का, और इसके बाद जो जर्नलिस्ट लोगों का इंटरव्यू दिखाया गया है। बहुत सारा ओरिजिनल फुटेज वगैरह यूज किया गया है, इवन फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई देगा। ये सीरीज देखने के टाइम में हमको भाई इतना ज़्यादा दिमाग घूम रहा था ना, इस सीरीज में बहुत कुछ दिखाया गया है ना, बहुत कुछ रिवील किया गया है। बहुत सारा लोगों का जो इन्वॉल्व था, उन लोगों का इंटरव्यू भी दिखाया गया है, तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं उतना केस डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, जितना सीरीज देख के हमको पता चला ना। 2012 में शीना बोरा का जो हत्या हुआ था ना, और 3 साल तक कोई किसी को खबर नहीं था वो बंदी कहाँ गया। लेकिन 3 साल बाद 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है खून का इल्जाम में। तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा ये किस्सा है ना। और देखो, हम दिमाग ऐसे घूम रहा था ना, इंद्राणी मुखर्जी का फैमिली जो ट्री है उसको देख के मेरा दिमाग घूम रहा था भाई। इतना सारा बेटी बेटा लोगों का फैमिली ट्री है ना। कभी जो बहन जो बेटी बन रहा है, कभी बहन जो बेटी और बेटा के बीच में चक्कर चल रहा है। मतलब क्या क्या हो रहा था ये सीरीज में जानने को मिल रहा था ना भाई। ये तो भाई हाई क्लास सोसाइटी लोगों को ही होता होगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैमिली ट्री समझने में ही दिमाग घूम जाएगा, ऐसा टाइप का हो रहा था ना। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरपूर है ये सीरीज। और देखो, मैं अपना ओपिनियन देना नहीं चाहता है इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर, क्योंकि ये केस अभी कोर्ट में है यार। अभी कोर्ट में अभी केस चल रहा है ना, वर्डिक्ट नहीं मिला है। तो पिछले वाला जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज का भी हम रिव्यू किया था, क्यूरी एंड साइनाइड वाला, उसमें भी हम बोला था कि भाई जब तक कोर्ट केस में है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला चीज़, तो वही वही आपको, आप अपना ओपिनियन रख नहीं सकते जैसा हमको महसूस हो रहा था ना। और देखो, ये सीरीज में जब उसका इंटरव्यू आता है, इंद्राणी मुखर्जी का जो इंटरव्यू आता है, तब मतलब हमको भी लगा था कि भाई वो ये तो गोल्ड डिगर है, अपना वो इमेज को वाइट वॉश करने के लिए वो खुद इंटरव्यू दे रहा है डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। तो ये अपना ओपिनियन जो मैं डालूँ, वो डाल नहीं सकते ना, क्योंकि तुम उसको उंगली नहीं दिखा सकते भाई तुम ही कातिल हो, क्योंकि अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है। और सीरीज का फास्ट 1-2 एपिसोड, जो 2 एपिसोड है ना, पूरा उंगली ऐसे दिखाता है कि तुम ही कातिल हो। इंद्राणी मुखर्जी को पूरा कातिल साबित कर देता है फास्ट 2 एपिसोड। लेकिन लास्ट 2 एपिसोड में मतलब हर एक, मतलब जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे, जो ओरिजिनल बंदा लोग, जो जिन लोग मतलब इंटरव्यू दे रहा था, उन लोग का मतलब बातों से ऐसा लगता है कि भाई ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब इंद्राणी मुखर्जी वो अपना बहन को मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है, ऐसा टाइप का कंफ्यूज कर दिया था। हम खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि सीरीज में मतलब इतना सच, आधा सच और झूठ घूम रहा है ना, कि लास्ट में जाके कंफ्यूज हो गया था मैं, कौन सच बोल रहा है ना, किसका बात बिलीव करो, ऐसा टाइप का इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा है हमको। लास्ट में लास्ट एपिसोड आते आते ना भाई साहब दिमाग घुमा देता है भाई, कौन सच बोल रहा है, आखिरकार हुआ क्या था। उससे भी ज़्यादा दुख लग रहा था हमको शीना बोरा, जिसका भाई मौत हुआ है कहाँ 2012 में, इतना साल हो गया, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है। उन लोग का जाए बात जाए भाड़ में, लेकिन सच और झूठ और आधी सच के बीच में इतना ज़्यादा बवंडर है ना, जिसके बीच में उसको जस्टिस मिलने में इतना देरी हो रहा है ना। हमको इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई एक डीएनए टेस्ट होने में इतना साल क्यों लग रहा है। बोन रिमेन्स तो मिल गया था इतना सालों पहले, अभी तक डीएनए टेस्ट प्रूफ करके एटलीस्ट उसको जस्टिस तो दिलाओ यार। बाकी भाई पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक
सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक मर्डर मिस्ट्री है। और देखो वर्डिक्ट जल्दी से जल्दी आने के लिए तो मैं प्रे करूँगा, क्योंकि शीना बोरा का जस्टिस मिलना ज़रूरी है ना। बाकी इंद्राणी मुखर्जी जो ये कौन है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रीपी फील होता है ना भाई साहब, उसका जो इंटरव्यू आता है सीरीज़ का फर्स्ट 2 एपिसोड जो पूरा उंगली दिखाता है ना इंद्राणी मुखर्जी को, वही कातिल है, दिमाग में बिठा देता है। और उसका जब इंटरव्यू आता है ना, लास्ट 2 एपिसोड में उसका फुल इंटरव्यू आता है, वो जो हँसता है ना अपना कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूँगा, अपना लोगों को क्यों मारूँगा बोल के वो हँसता है ना भाई, इतना ज़्यादा क्रीपी फील करा देता है ना भाई। उसको मेरा दिमाग में चल रहा था कि भाई ये तो गोल्ड डिगर है, ये एक मर्डरर है, खूनी है, अपना बेटी को मार दिया, अपना बहन को मार दिया, ऐसे ऐसे टाइप का फील आता है ना। उसका जो हंसी जो है ना इतना क्रीपी फील करा देता है। भाई साहब क्या बोलो, सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट से भरा पड़ा है, बहुत मिस्ट्री से भरा पड़ा है। और मेरे को तो पर्सनली कंफ्यूज कर दिया था भाई, आखिरकार सच क्या है ना। पहले 2 एपिसोड में लगता है कि भाई ठीक है, वो इंद्राणी मुखर्जी लगता है वो वही मारा होगा, क्योंकि सब मोटिव वगैरह दिखाई दे रहा था ना। लेकिन लास्ट में उन्हीं कैरेक्टर लोग जो इंटरव्यू में और दूसरा कुछ बोलता है ना, जिसकी वजह से फुल कंफ्यूज में हम चला गया भाई, आखिरकार सच क्या है। इतना सारा सच और झूठ और आधी सच का जो मिश्रण है ना, भवंडर है ना भाई, मैं तो घूम गया था। बाकी भाई मानना पड़ेगा यार, 4 एपिसोड है सिर्फ, लेकिन दिमाग घुमा के रख देगा। टर्न एंड ट्विस्ट से इतना ज़्यादा भरा पड़ा है। और मैं प्रे करूँगा भाई शीना बोरा को जस्टिस मिल जाए, जो भी कातिल है उसको बाहर निकालो यार, इतना साल हो गया। और देखो ये सीरीज़ निकालने से पहले सीबीआई जो कोर्ट में जाके अर्जी भी लगाया था कि भाई अभी तो केस अदालत में चल रहा है, उसको तो एटलीस्ट टेलीकास्ट मत करो। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों का भी क्या करो करेगा, वो लोग बना दिया तो अभी रिलीज़ भी कर दिया। इसलिए खुद का ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ मैं कि जो इंद्राणी मुखर्जी कातिल है कि नहीं, बुरा लड़की है कि नहीं, बुरा औरत है कि नहीं, वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि भाई अदालत में अभी तक वर्डिक्ट नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली अपना ओपिनियन देके कुछ फ़ायदा नहीं है। खतरनाक सीरीज़ है भाई, हमको बहुत ही बढ़िया लगा, रिकमेंड एक बार बिल्कुल करूँगा। डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ अगर अगर आपको पसंद है तो ये डेफिनेटली चेकआउट करो भाई, दिमाग घुमा देगा ये सीरीज़ जो। और देखो ये इंद्राणी मुखर्जी का केस जो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में था, वो 2022 में आई थिंक उसको बेल मिला है ना। तो हमको पता नहीं क्यों ये इस केस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। और बंदी जो इंद्राणी मुखर्जी जो गुवाहाटी का है भाई, मेरे घर के पास का है भाई, इतना डेंजरस बंदी है, एम्बिशंस के चक्कर में क्या क्या करता है भाई साहब, दिमाग घुमा देता है। बाकी भाई तुम लोग के ऊपर रेकमेंड एक बार जरूर करूँगा। नेटफ्लिक्स में 4 ही एपिसोड का है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जाने के पहले लाल वाला बटन प्लीज दबाई दो, ये रखा जाए तो बहुत जना इस साल तो लाइक कर दो, कमेंट में गाली दो, सेशन दो, प्लेलिस्ट रखा सकते तो राइट साइड में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।